हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे दैट हाउ विल बी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर ऑल द विर्गो पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा फरवरी आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री एक्सेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10 of Wands, the Magician, Ace of Pentacles, 2 of Pentacles, the Emperor, Queen of Wands, 2 of Wands and Page of Cups। ओके, सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो आई फील हो सकता है राइट नाउ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ का बर्डन लाइफ में वो आपके ऊपर ही आ गया है। दिस कुड बी अबाउट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। हो सकता है हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन करियर भी आपके ऊपर है, फैमिली को भी आपको संभालना है, रिलेशनशिप में एफर्ट्स भी आप कर रहे हो, यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद योर हेल्थ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर। या फिर अगर आपके करियर की बात करें तो हो सकता है वहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गए हों, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऊपर आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू और आपको वो सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो कहीं ना कहीं अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं आपके ऊपर, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, इतनी ज़्यादा बर्डन है कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के नीचे आप दबते चले जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो सकता है आप बर्डन फील भी नहीं कर रहे हो, बट दिस इज दैट सिचुएशन जहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड कहीं ना कहीं आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के चक्कर में आप दूसरों के बारे में सब कर रहे हैं, दूसरों के लिए सब कर रहे हैं, बट अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यू आर प्रॉबेबली नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, प्रॉबेबली वो आप चीज़ें कर ही नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। एक क्लियर इम्बैलेंस मुझे आपके लिए फील हो रहा है। हो सकता है आप अपने पर्सनल एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आपका वर्क स्पेस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आपको नहीं पता किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना है, किसको आप बाद में कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस मुझे आपकी लाइफ में लग रहा है, जिगल करते हो आप लाइफ में दिख रहे हो। तो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट नाउ इज द टाइम टू टेक अ लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा टाइम लो एंड दिस टाइम विल बी द टाइम ऑफ रियलाइजेशन एंड एनालिसिस फॉर यू। थोड़ा सा अपने लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश करो, देखो कि आप लाइफ में कहाँ हो, किस पोजीशन पे हो राइट नाउ, क्या कर रहे हो एंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, क्या आप लाइफ में करना चाहते हो। एंड देन क्लियरली एनालाइज करो कि कैसे उस पाथ तक आप पहुंच सकते हो। आई फील आप इतना ज़्यादा ओवरबर्डनड हो, इतना ज़्यादा चीज़ों में घिरे हुए हो कि क्या आपको करना है लाइफ में, आप उस चीज़ को क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हो।
एंड देन व्हेन यू सेट योर टारगेट, उसके बाद आप ट्राई करो कि एनालाइज करके देखो कि आपने पास्ट में क्या चीज़ें करी हैं। ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, क्या चीज़ें थी जो सही करी आपने, क्या चीज़ें थी जो आपसे गलत हो गई। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, ताकि वो चीज़ें आप दोबारा ना करो एंड आप एक नई शुरुआत, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कर पाओ। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी सम न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड आई फील जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को अपने लाइफ में क्लेम कर पाएंगे। तो आप इस पॉजिटिव टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करिए। जो भी टारगेट्स आप सेट करेंगे, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, फैमिली रिलेशनशिप, एनीथिंग, जो भी टारगेट्स आप सेट करेंगे, आप बहुत जल्दी उन टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। बिकॉज यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग यू। जो भी मटेरियल रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, ह्यूमन सपोर्ट अगर आपको चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए होती चली जाएंगी। थिंग्स विल फॉल इन प्लेस देमसेल्व्स फॉर यू। आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर काम करो, अपने फियर्स पे, अपनी वीकनेसेस पे काम करो। जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको और पॉलिश करो, ताकि आप लाइफ में इम्प्रूव कर पाओ। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे एंड ग्रोथ आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जितना इम्बैलेंस आप अभी फील कर रहे हो, उतना बैलेंस्ड आप फील करने लगोगे फ्यूचर में, इफ़ यू प्रॉपरली यूटिलाइज दिस पॉजिटिव टाइम। सो नाउ इट्स ऑन यू, कैसे आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं। बिकॉज वट एवर यू नीड इन लाइफ, आपको वो चीज़ें अपने आप मिलती रहेंगी। आपको उसके बारे में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अराउंड योर सेल्फ। जो भी ये चीज़ें हैं ना, अब आपको अपने लिए थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ेगी। यू हैव टू बी अ लिटिल वोकल फॉर योर सेल्फ, दैट ओके यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल। आप भी इतनी चीज़ें ही लाइफ में कर सकते हो एंड बियॉन्ड दैट आप भी एक साथ इतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते। सो टेक दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करो। विद बाउंड्रीज आई डोंट मीन फिजिकल बाउंड्रीज, आई मीन इमोशनल बाउंड्रीज और मेंटल बाउंड्रीज, दैट ओके बियॉन्ड दैट यू विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग इन लाइफ। तो वो बाउंड्रीज आपको लाइफ में क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील लाइफ में आपने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी एंड इन प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स ने ना अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बना दिया है। यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विस्डम। बहुत समझदार है आप, बहुत मैच्योर हैं आप। चीज़ों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव बहुत मैच्योर है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है आप। तो अपनी इन स्ट्रेंथ को एनालाइज करने की कोशिश करो एंड एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो अपने लिए। कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने बहुत टाइम से नहीं करी या शायद कभी भी नहीं करी, बट नाउ यू हैव टू गैदर योर करेज एंड गैदर योर स्ट्रेंथ विद योर सेल्फ। अब वो टाइम है जब आप अपने लिए एक स्टैंड लेंगे एंड अपने लिए खड़े रहेंगे, दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई विल नेवर एंटरटेन। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है फेब्रुअरी के लिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है, बहुत ग्रोथ दिख रही है। यू जस्ट नीड टू कीप योर करेज विद योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपने आप को ओपन रखना इज वेरी गुड, अपने आप को एक्सप्रेस करना इज वेरी गुड, बट यू हैव टू डू इट इन अ सर्टेन वे। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से आपको बातें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश वे में आपको नहीं बातें करनी है। यू हैव टू एक्ट मेच्योर इन लाइफ नाउ, आपको वो करने के लिए बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इट्स द टाइम टू बी वोकल अबाउट इट। उन चीज़ों को बोलना, उन चीज़ों को कम्युनिकेट करना, दूसरों के साथ शेयर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब वो मोमेंट है जब आप इजीली उन चीज़ों को कर पाएंगे। यूनिवर्स विल ऑल्सो बी सपोर्टिंग यू इन दिस जर्नी एंड आप इजीली चीज़ों को कर पाएंगे। सो डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, डोंट मिस दिस चांस राइट नाउ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। रिकवरी,
तो आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं फरवरी में। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हों, तो वट एवर इज़ देयर इन योर लाइफ आप उस चीज़ से रिकवर करते हुए दिख रहे हो। ये ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पर आप इन चीज़ों से रिकवर कर पाओगे। तो आप इस एनर्जी को मिस मत करिए। अगेन एंड अगेन सेम मैसेजेस आर देयर फॉर यू। बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट रहिए यार, जो भी है लाइफ में उसको आप कॉन्फिडेंस से फेस करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। You have to, now make that bold step, bold move in your life. That is very much needed. आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, बट इट्स ऑन यू। अगर आप खुद से एफर्ट करोगे ही नहीं, वो बातें बोलोगे ही नहीं, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। सो यू हैव टू टेक दैट बोल्ड स्टेप फॉर योर सेल्फ। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड लेट गो कर दीजिए हर उस चीज़ को जो आपको आगे इस जर्नी में नहीं चाहिए। अगर आप अपने साथ कोई इमोशनल बैगेज, कोई ट्रॉमा, कुछ भी अपने साथ ग्रजेस कैरी कर रहे थे, अब उसको लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप फ्यूचर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए रेदर स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो लेट गो कर दीजिए, तभी आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम कर पाएंगे। एंड इट्स अप टू यू, सी दैट्स व्हाट आई सेड। अब आपके ऊपर है कि क्या आप अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं कि नहीं। बिकॉज द यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, बट अगर आप खुद से कुछ नहीं करोगे देन नथिंग एल्स विल वर्क। सो जस्ट कीप मूविंग अहेड, अपनी तरफ से एफर्ट करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।